दोस्तों लैब असिस्टेंट के सिलेबस में इस बार इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके भी शामिल किया है। तो यानी कि इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके शामिल तो किया है, लेकिन उसके टॉपिक मेंशन नहीं किए हुए कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे। और अगर ऐसे बात करें तो टॉपिक बहुत बड़े, इंडिया जीके वर्ल्ड जीके बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। उसमें से कहाँ से सवाल आएंगे कोई पता नहीं। तो आज उसी के रिगार्डिंग, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ, तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने के लिए ये मैं वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात साफ कर दूं कि ये वीडियो ओनली फॉर साइंस वालों के लिए है। ये इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके साइंस वालों के लिए ही शामिल किया गया है। प्लीज़ ज्योग्राफी वाले और होम साइंस वाले अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। दूसरी बात, जो लोग पहले से ही इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके पढ़ा है, पहले कभी या फिर किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी की है, जिनको ये चीज़ पता है कि भाई कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ से सवाल आ सकते हैं, वो भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी का फालतू का टाइम वेस्ट हो। ये वीडियो उनके लिए रामबाण साबित होगा जो नए हैं, यानी कि जिन्होंने आज तक कभी जीके वगैरह नहीं पढ़ा, तो उनको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको उनको कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैं टॉपिक बोर्ड पे लिखे है ना, वही नहीं है, मैं चीज़ें बताऊँगा कि उनको कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि इसको फोटो खींच के फिर उस पढ़ने बैठ जाओ। तो मैं जो शब्द बोल रहा हूँ, जो बात बताऊंगा वीडियो में, वो पूरा देखना, आपको स्किप मत करना, ठीक है। फिर उसके बाद आप कमेंट में नीचे आके पूछोगे सर उसमें वो दिया हुआ ये पढ़ना है क्या, फिर मैं रिप्लाई नहीं करूँगा। क्योंकि बात ऐसी है कि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, जब कि उसी वीडियो में मैंने उस बारे में बात की है, लेकिन बिना वीडियो देखे आप लोग कमेंट करते हो, तो मेरे पास कितने कमेंट आते हैं यार, सभी का रिप्लाई करना होता है मेरे को। और मैं खुद भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मेरे को ऑफिस भी जाना होता है, उसके बावजूद मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है। तो इतना मैनेज नहीं हो पाता, ठीक है, आप समझिए। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। हाँ, बाकी उसके अलावा किसी का स्पेशल डाउट होता है तो मैं मैक्सिमम अभी भी लगभग 90% के ऊपर रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, 90% के ऊपर। कुछ ही मतलब जो फालतू की चीज़ें आती हैं जिनको मैंने बता चुका हूँ बार बार, फिर भी वो आते तो उनको शायद मैं स्किप कर देता हूँ, लेकिन मोस्टली तो मैं करता ही हूँ कि कर ही देता हूँ। चलो यार इसने पूछा तो अब कर ही देता हूँ, क्या दिक्कत है, अब एक बार कमेंट पे आ ही गया हो तो वो हो जाता है, लेकिन फिर भी यार टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखें, और मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, जल्दी से इसको वीडियो को निपटा दूंगा, जल्दी जल्दी, ठीक है। अब देखो, भारत इतिहास पहले अपन बात करेंगे। इसमें 3 चीज़ें हैं, ठीक है। भारत का इतिहास, ठीक है, भारत का इतिहास और वर्ल्ड का इतिहास। इसी प्रकार भारत का भूगोल और वर्ल्ड का भूगोल, और एक अपन है भारत की अर्थव्यवस्था। तो उसमें भी कुछ 1-2 टॉपिक इंपॉर्टेंट वो पढ़ने, वो मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। भारत के इतिहास में क्या है, पहला है प्राचीन भारत। तो प्राचीन भारत में क्या करना, आपको इतिहास के स्रोत पढ़ने हैं। स्रोत में कौन कौन से, वेद और विदेशी यात्री। अब देखो कैसे पढ़ना है, मेरे ये देखो ये बुक है, इंपॉर्टेंट लाइन की हुई है। अब जैसे वेद मैंने बोला, तो वेदों को सभी को नहीं रटना, इन वेद में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। अब इनके रिगार्डिंग बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखना है। जैसे कि भाई सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे संबंधित है, ऋग्वेद से। सामवेद क्या है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ऐसी इंपॉर्टेंट लाइन, एक जैसे कि अर्थवेद बालिकाओं के जन्म की निंदा करता है, इनकी जो कन्याओं का जन्म होता है, उन इस प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है ना, उनको फोकस करना है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, 731 मंत्र है, पद है, तो उनसे अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पुराना वाला वेद कौन सा, ऋग्वेद, सबसे बाद वाला नया वाला अर्थवेद। इस प्रकार की चीज़ें उनको अंडरलाइन करना है। बाकी मैंने टॉपिक दिया है ना, ये वेद दिया, लेकिन इस वेद को भी पूरा का पूरा नहीं रटना है, इसको रीड तो मान लो, फिर उसमें आपको इंपॉर्टेंट लग जाएगा, दिख जाएगा। ऐसे ऐसे सारे टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। मैं सभी में ऐसे नहीं बताने वाला कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो फिर 2-3 दिन लग जाएंगे मेरे को वीडियो बताने वाला, ठीक है। तो मतलब इस प्रकार से पढ़ना है। अब जैसे कि ये विदेशी यात्री, फॉर एग्जाम्पल विदेशी यात्री है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विदेशी यात्री, ये मैं आपको बता रहा हूँ लूसेंट से, ठीक है। आप किसी दूसरी बुक से पढ़ रहे होंगे तो फिर वो आप जानो, मतलब, ठीक है। बाकी लूसेंट इसके हिसाब से, मतलब जो कंडीशन है उसके हिसाब से सही है। जो एग्जाम है आपके लैब असिस्टेंट का, उसके हिसाब से छोटी बुक है और सारी चीज़ें इसमें दी हुई है, ठीक है। तो इसके हिसाब से लूसेंट बहुत सही है, बाकी आपकी इच्छा। तो मतलब ये विदेशी यात्री, तो इसमें ये मेगास्थनीज है, टॉलमी है, ये कुछ आपको दिखते ही मालूम पड़ जाएगा, जो आपने 9-10 में नाम सुने हुए हैं। जैसे ये फायान है, हैंसांग है, ठीक है। तो इस टाइप के नाम आपने 9-10 में सुने हुए, जब आपने सामाजिक विज्ञान पढ़ा था उस टाइम भी सुने हुए ना, ठीक है। तो आपको देखते ही मालूम पड़ जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, तो उन पर फोकस करना है, ठीक है। ये देखो, ये जैसे कि पूरी एक बुक है, पूरा एक पेज है, उसमें मैंने कौन सा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे।
उसी प्रकार क्या पढ़ना आगे, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में भी क्या मतलब, जैसे कि इंपॉर्टेंट, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी, राय बहादुर दयाराम साहनी। फिर उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें, उन सभी को फोकस नहीं करना है, जो इंपॉर्टेंट है उनको ही फोकस करना है, समझ रहे हो ना। हाँ, अब ये बोलोगे कि सर आप सिंधु सभ्यता में इंपॉर्टेंट लाइन बता दो, तो ये तो फिर वही हो गया कि मतलब मैं पूरा आपको सिलेबस ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो इतना नहीं हो सकता। मैं आपके लिए ऐसे बता रहा हूँ। अब देखो जैन धर्म, तो जैन धर्म में भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन भाई जैन धर्म की वो संस्थापक कौन था, उनके माता पिता जो भी है कौन कौन थे, जैसे कि ये 23वें तीर्थकर, पहले तीर्थकर वगैरह वो चीज़ें, ठीक है। उसके बाद उनके जैसे कि दामाद वामाद दिए हो, तो उनसे अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या दिया हुआ शायद इनके उस दामाद वगैरह, यहाँ पर कुछ, हाँ ये महावीर के प्रथम जामिल, सॉरी दामाद तो पढ़ लेना, लेकिन उसके बाद कुछ बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, सांड, हाथी, घोड़ा वोड़ा, पता नहीं क्या क्या चीज़ दी हुई है, तो उनसे अपने को कोई मतलब नहीं, ठीक है। उतना डीप में नहीं जाना है, ऊपर से इसको रखना है। डीप तो जाओगे तो पता नहीं आप इनको याद नहीं कर पाओगे। पहली बात तो ये आप पढ़ तो लोगे, फिर आप याद नहीं रख पाओगे, एक लिमिट होती है याद रखने की, ठीक है। अब आप कोई मेरे को ये मत पूछना कि सर आपको पसीना क्यों आ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है और फैन मैंने बंद करके रखा होगा। अभी मैं फैन स्टार्ट करूँगा ना, तो फिर आपको ये वो ही फैन की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो खैर मेरे को पसीना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम होना चाहिए, बस सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अब देखो, तो ये हो गया। उसी प्रकार बौद्ध धर्म भी पढ़ना है, इस्लाम, ईसाई, पारसी, ठीक है। ये मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं, बाकी बीच में तो बहुत सारे थे। सिकंदर को पढ़ना है, ठीक है। अब सिकंदर से संबंधित मेन बातें, इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। पूरे उसने पता नहीं, वैसे तो बहुत सारे बातें मैंने की हुई है, सभी नहीं पढ़ना है, समझ रहे हो ना। अब मौर्य साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन, ये राजपूत राजवंश की उत्पत्ति, इसको थोड़ा और भी ध्यान से पढ़ना, ठीक है, तो इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं। मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन भारत में महमूद गजनी है, मोहम्मद गोरी है, सभी के जो मतलब, जैसे कि मोहम्मद गोरी ने क्या काम किया था, इंपॉर्टेंट युद्ध किसके साथ हुआ था, वो चीज़ें, ठीक है। बाकी तो इसके बहुत सारी चीज़ें होगी, वो नहीं पढ़ना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश और मुगल साम्राज्य को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ठीक है, उसको थोड़ा मतलब अच्छे से। फिर मराठा, ठीक है। अब देखो आधुनिक भारत, इसमें बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। ये मैं टॉपिक जो ले रहा हूँ ना, मैं लुसेंट के हिसाब से है, ठीक है। लुसेंट में जो लाइन वाइज ऐसे टॉपिक दिए हुए हैं, उसके बाद ये नेक्स्ट, ठीक है। तो लुसेंट के हिसाब से सारा बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, तो उसमें कब आधिपत्य हुआ, कब युद्ध हुआ, ठीक है, वो चीज़ें हैं। अब है ये ध्यान रखो, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, तो इसमें बहुत सारे गवर्नर जनरल दिए हुए, 10, 12, 13 पता नहीं कितने हैं, ठीक है। उन सभी को नहीं पढ़ना, कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भाई कौन सा पहला था, कौन सा अंतिम था, फिर किसी के टाइम में 1857 की क्रांति वगैरह हुई थी, किसी ने रविवार की छुट्टी स्टार्ट की थी, तो उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट घटना हुई है ना, उनको याद रखना है, बाकी सभी को याद नहीं रखना है, ठीक है। फिर 1857 की क्रांति, तो पूरा का पूरा गोट लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर स्वतंत्रता संघर्ष, महत्वपूर्ण तथ्य, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना। जो स्वतंत्रता संघर्ष है वो महत्वपूर्ण तथ्य, इसको अच्छे से पढ़ना, इसको आप छोड़ना मत, ठीक है। फिर उसके बाद है एक आ रहा है भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। ये स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब इसमें महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं, कौन सी घटना कब हुई वगैरह वगैरह, ठीक है। उसमें भी इंपॉर्टेंट घटना है, ठीक है। आपने मतलब ऐसी घटना है जो मतलब आपने कभी 9, 10 में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं नाम आया होगा, ठीक है, तो उन पर फोकस करना है। फिर एक है भारत की ऐतिहासिक लड़ाई, मेरे पास जो बुक है उसमें ये पॉइंट नंबर 54 है, ठीक है। अब आपके पता नहीं क्या होगा, जो भी है इसमें कुछ ऐसे, ये कुछ 10, 20 होंगे, 20 युद्ध के आसपास दिए हुए, इनको रट लेना। एक सवाल पक्का इससे, एक के बदले 2 भी हो सकते हैं, एक सवाल तो इससे पक्का है। ये इतना सा पोर्शन है ना, इतने से पोर्शन से एक सवाल पक्का है, 2 मार्क्स तो मतलब मान के चलो आप, ठीक है। 2 के 4 भी हो सकते हैं, 1 मार्क्स तो फिक्स है ही, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपने भारत का भूगोल, अब आता है विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में इसमें 3 दिए हुए हैं, कितने, 3 पेज दिए हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, जैसे कि पुनर्जागरण हुआ ना, तो ये पुनर्जागरण के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुछ, ठीक है। जैसे कि ये बुक है, इसमें जैसे कि रेड में लिखा हुआ है
जहाँ देख लो कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी है तो उसमें रेड में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जैसे कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, इंपॉर्टेंट लाइन जो है फ्रांस की जो क्रांति है, रूस की क्रांति, इटली का एकीकरण। तो जैसे कि इटली के एकीकरण का जनक, तो बस इतना काफ़ी है आपके लिए, इटली का एकीकरण, और इसका जनक कौन था? जोसेफ मेजिनी। तो इस प्रकार की, अब इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया। कोई इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो याद रखना है। जैसे कि अब ये द्वितीय विश्व युद्ध है, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक स्टार्ट हुआ, इससे संबंधित घटना जो हिरोशिमा नागासाकी पर बम फेंका गया वो, तो ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट घटनाएं याद रखनी है, ठीक है। और ये 3 पेज का ही है, समझ रहे हो। और हाँ, नोट्स, अब जैसे कि इनसे आप पूरा नोट्स बनाने मत बैठना, कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट कि हो सकता है ये सन में भूल जाऊँ या फिर ये नाम कुछ मैं भूल जाऊँ, तो ऐसे रखना, ठीक है। बाकी मतलब पूरा इनको ऐसे नहीं कि आप नोट्स बनाने बैठ जाओ और फिर लास्ट में वो रिवाइज ही ना हो, फिर बैठने में मतलब नोट्स बनाने में टाइम निकल जाए। बहुत बार ऐसा होता है ना कि भाई नोट्स बन रहे हैं, अपन को लगता है कि पढ़ाई हो रही होती है, लेकिन वो नोट्स ही बन रहे होते हैं, याद कुछ नहीं होता दिमाग में, ठीक है। तो ये विश्व का इतिहास में ज़्यादा फोकस नहीं करने का, ठीक है। आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट वो द्वितीय विश्व युद्ध तो पढ़ ही लेना, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है। बाकी चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन नहीं छोड़ो तो जो दिए हुए 3 पेज में, जैसे कि फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, तो इनकी इंपॉर्टेंट लाइंस, उनके कौन थे, जनक कब हुआ था वगैरह चीज़ें, उसमें कोई इंपॉर्टेंट घटना हुई थी तो वो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन किसकी, भूगोल की। अब देखो उसके बाद विश्व भूगोल की बात करते हैं। तो देखो विश्व भूगोल में क्या पढ़ना है, सौरमंडल में भी मैंने बताया ना, पूरा डीप में नहीं जाना है, मतलब हर एक, जैसे कि शुक्र है तो उससे संबंधित चीज़ें कि भाई सौरमंडल के सबसे पास वाला ग्रह, सबसे दूर वाला, सबसे बड़ा, सबसे चमकीला, इस प्रकार की चीज़ों को फोकस करना है, ठीक है। महाद्वीप में भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ना। बाकी महाद्वीप पूरा पढ़ने बैठोगे तो बहुत लंबा चौड़ा है, याद नहीं कर पाओगे। है तो इसमें तो 2-3 पेज ही पढ़ रहा है, लेकिन तो इतना माइंड में नहीं रहेगा, ठीक है, अगर आप पहली बार जीके पढ़ रहे हो तो। फिर नहरें को लेकर एक टेबल दी हुई है, ठीक है। टेबल मतलब वो देख लेना, उस टेबल से बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। टेबल बहुत छोटी सी टेबल है, वो देख लेना। फिर झीलें मतलब कौन सी झील, इंपॉर्टेंट झील, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी है, कुछ मेन इंपॉर्टेंट है, वो आप झीलें देख लेना कौन सी कहाँ पर है, ठीक है। जिनके देखो उनका नाम देखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके नाम आपने कभी ना कभी सुने होंगे, कभी ना कभी उनके नाम आपके कानों से गुजरे होंगे, सब बातें। फिर प्रमुख देश, राजधानी, मुद्रा, इसकी भी एक टेबल है, उसमें सारे देश तो बहुत सारे हैं, प्रमुख देश मतलब जैसे जिनका नाम आप न्यूज़पेपर वगैरह सुनते रहते हो, या फिर मैच में, या फिर फुटबॉल के मैच में वगैरह, ऐसी कई मतलब जैसे कि ओलंपिक गेम हुआ तो उसमें उनके नाम सामने आते हैं, तो इस प्रकार के, ठीक है। बाकी बहुत सारे देश है, सभी की अपने को नहीं करना है, और जो अपने आसपास, जो एशिया के आसपास है वो तो सारे कर लेना। फिर जैसे कि रूस वगैरह, ये तो मतलब वहाँ के, जैसे कि अब जी यूक्रेन है, युद्ध हो रहा है, तो ऑब्वियसली पूछ सकते हैं वहाँ की मुद्रा, ठीक है। इस प्रकार की चीज़, वहाँ की राजधानी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, की है ना मेरे ख्याल से। हाँ, अब है भारत का भूगोल। अब ये सामान्य जानकारी है ना, इसको गोद लेना। भारत के भूगोल में सामान्य जानकारी, इसमें हर एक फैक्ट को याद कर लेना, ठीक है, मोस्टली। इसमें ज़्यादा, खैर इसमें भी बहुत एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें मतलब ये समझ लो कुछ लेवल तक जाना है, पूरा तो नहीं डूबना है, लेकिन कुछ लेवल तक जाना है। और इसमें जो लंबाई है, चौड़ाई है, वो चीज़ें तो पूरी माइंड में फिट कर लेना। झीलें, कौन सी झील कौन से राज्य में, पूरा याद कर लेना, रट लेना। फिर ये एग्रीकल्चर फील्ड में कुछ हुई थी, क्रांति हुई थी, जैसे कि श्वेत क्रांति हुई, हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति वगैरह वो चीज़ें, ठीक है, तो वो आप पढ़ लेना, उसकी एक टेबल है, वो देख लेना। कौन सी फसल में कौन सा राज्य टॉप पर है, फसलों में राज्यों का क्रम, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। इस टाइप के सवाल पक्के आने वाले हैं, ठीक है, कि भाई गेहूँ सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न होता है, फिर दालें सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, चावल कहाँ होते हैं। भारत की जनगणना 2011, इससे 1-2 सवाल पक्के आएंगे, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लेना। यानी कि एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो आप क्या करो, सभी का जैसे कि टॉप में और सबसे लोअर में वो चीज़ें याद कर लेना, ठीक है, टॉप में और लोअर में, ठीक है। बाकी अगर हो सके तो टॉप 3 तक तो रखना ही याद, लेकिन भाई ज़्यादा याद नहीं रहे तो टॉप और लास्ट ये चीज़ें रखना। बाकी जैसे कि क्या बोल, जनसंख्या के मामले हुआ, क्षेत्रफल के मामले में, या फिर साक्षरता के मामले में, ठीक है, जो लिंगानुपात है। फिर बंदरगाह, इसकी एक टेबल दी हुई है, छोटी सी है, उसको देख लेना।
फिर नदी घाटी परियोजना, इसमें बहुत सारी नदी घाटी परियोजना है, लेकिन इंपॉर्टेंट देख लेना, ठीक है। सारी मत देखना, इंपॉर्टेंट देखना, ठीक है। जिनके नाम आपने कभी सुने नहीं कि यार ये भी कोई चीज़ है क्या, उनको मत देखना। बाकी जिनके नाम आपके सामने आ रखे हैं ना पहले से, उनको पक्के से देख लेना। फिर अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभ्यारण्य, इनको अच्छे से देखना। इनसे 1-2 सवाल फिक्स है, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य। अब एक है भारतीय संविधान, आपके लुसेंट के हिसाब से एक चैप्टर है भारतीय संविधान। उसमें क्या पढ़ना है, एक संविधान सभा एक टॉपिक है, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, संविधान सभा। उसके बाद संविधान का भाग एक क्या टेबल है, उस टेबल जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ, ये है संविधान का भाग, खुली है ना। इसमें क्या है, जैसे कि संघ है उसका राज्य क्षेत्र, तो ये जो कहाँ से है, अनुच्छेद 1 से 4, नागरिकता कहाँ सम्मिलित है, अनुच्छेद 5 से 11, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तंत्र, मूल कर्तव्य, तो ये कौन कौन से अनुच्छेद, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। स्टार्टिंग की 9 से 10, तो उनको आप ध्यान से याद कर लेना कि कौन से अनुच्छेद से कहाँ तक है, ठीक है। फिर है राष्ट्रपति, इसको अच्छे से पढ़ना, राष्ट्रपति और राज्यपाल को अच्छे से पढ़ना, सवाल पक्का आएगा। नीति आयोग और निर्वाचन आयोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से पढ़ना। फिर राष्ट्रपति शासन लगने वाला सीन, इससे भी सवाल पक्का आ सकता है। और पंचायती राज, तो पंचायती राज की स्थापना वगैरह कहाँ से हुई वो है, पूरा इसके डीप में नहीं घुसना है, स्टार्टिंग के मतलब 10-15 लाइन, ठीक है। मेरे ख्याल से नेहरू के टाइम में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, वही है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वो बस वो ध्यान रखना। तो ये पंचायती राज समझ गए, तो ये करना है, इतना कर लेना बस काफ़ी है, ठीक है। तो क्या होगा आपको, क्योंकि पूरी बुक पढ़ने का काम नहीं, पूरी बुक में बहुत सारी चीज़ें आप याद नहीं कर पाओगे, जो मैंने बताया इनको अच्छे से पढ़ लेना पॉइंट। फिर उसके बाद आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं, कि स्थिति सभी के साथ सेम है, ठीक है। स्थिति मोस्टली सभी के साथ सेम है, तो इसलिए सिलेबस ज़्यादा है। ये भी अभी बताया, ये इतना ईजी नहीं है कि मतलब ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो फिर बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होने वाली है, लेकिन आपको पढ़ना है, स्टार्ट करना है। स्टार्टिंग में हो सकता है बोरिंग भी लगेगा, क्योंकि साइंस वाले हो मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या सारे साइंस वाले ही है, ठीक है। तो बोरिंग भी लग सकता है आपको, ठीक है, लेकिन आपको जमकर रहना है और पढ़ते रहना है, देख के डिमोटिवेट नहीं होना। क्योंकि पहली बार जब आप जीके वगैरह पढ़ने बैठते हो ना, ऐसे बहुत बेकार सा लगता है, ठीक है ना। और खासतौर पर ये भूगोल पढ़ने, चलो इतिहास तो फिर भी पढ़ते थोड़ा मज़ा आ जाता है, भूगोल में तो बहुत ऐसे बोरिंग सा फील होता है। तो इसलिए बोर हो तो भी उस पर फोकस करना, लिख लिख के याद कर लेना, ऐसे लिख लिख के, ठीक है, मैप वेब बना के, ठीक है, ऐसी चीज़ें करते रहना। तो बाकी आपकी डिमांड पूरी कर दी है मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बस इस पर फोकस करें। और शायद टाइम तो खैर ज़्यादा हो गया, लेकिन अब मैं क्या करता है, इतने कम समय में फिर इतना तो टाइम होना ही था, मैंने बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बताई, इतना टाइम होना ही था। बाकी थैंक यू सो मच।